नमस्कार दोस्तों, आई एम अमित वागदे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन गोंदिया सिंस लास्ट 10 इयर्स। आज हमारा टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी किन लोगों में ज़्यादा होती है? और एंजाइटी डिसऑर्डर कब बन जाता है? एक बीमारी कब बन जाती है? इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चिंता सभी के जीवन में है, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी क्यों होती है? एंजाइटी 3 वजह से होती है। एंजाइटी एक तो जो चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर है, उसके वजह से हमें एंजाइटी हो सकती है। जो चीज़ें अनक्लियर्ड है, एम्बिग्युअस है, संदिग्ध है, ऐसी घटनाओं से, ऐसी चीज़ों से हमें एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी सडननेस की वजह से भी हो सकती है। पर्टिकुलर सिचुएशन अचानक से सामने आ जाती है और हम उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है। और चौथा है ओवर थिंकिंग। बार बार एक ही चीज़ के बारे में अगर हम सोचेंगे, एक ही घटना के बारे में हम अगर सोचेंगे, तो हमें एंजाइटी बढ़ना लाजमी है। थिंकिंग पैटर्न यूँ होता है कि एक स्लोप की तरह हाई होता है और एक स्लोप की तरह डाउन होता है। थिंकिंग भी ऐसी ही होती है, धीरे धीरे एक पीक तक जाते तक पॉजिटिव रहती है और एक पीक के बाद में, एक पर्टिकुलर माइलस्टोन के बाद में, वो धीरे धीरे निगेटिव की तरफ बढ़ना शुरू होती है। अब एंजाइटी कॉमन चीज़ है, हर किसी के जीवन में है, हर किसी ने अनुभव की हुई चीज़ है। बट एंजाइटी एक डिसऑर्डर कब बनता है? जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं या किसी पर्टिकुलर बात के वजह से हमारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाती है, हमारे सोचने की क्षमता कम हो जाती है, हमारे शरीर पे परिणाम दिखने चालू हो जाते हैं एंजाइटी की वजह से, तब हम कहेंगे कि यह एक बीमारी का रूप ले चुकी है। अब एंजाइटी हम दूर कैसे कर सकते हैं? एंजाइटी पर्टिकुलर हम ये सोच के दूर कर सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम पर्टिकुलरली किस चीज़ की वजह से है। कौन सी ऐसी सेंसिटिव बातें हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं? कौन सी ऐसी अनसॉल्व बिजनेस है, अनसॉल्व चीज़ें हैं जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं? कौन से ऐसे लाइफ में स्ट्रेसर्स है जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं? ये जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्यूशन जर्नी। जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद में आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कुछ बातें, कुछ लोग ऐसे वक्त में उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता, उन्हें सोचने की क्षमता नहीं रहती है और वो गुमराह होते जाते हैं और अपनी ही एंजाइटी में, अपनी ही चिंता में वह मग्न रहते हैं और परेशान रहते हैं। ऐसी जगह पे जब आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है, तो हमें कांटेक्ट कीजिए। आपको काउंसलिंग या साइकोथेरेपी की ज़रूरत है एंजाइटी डिसऑर्डर में, उसके ज़रिए हम ये ठीक कर सकते हैं। घर में हम अपने आप कैसे ठीक कर सकते हैं? मेडिटेशन एक अच्छा उपाय है। उसके बाद में लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्टिंग आउट करना एक अच्छा सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम लिखिए। ओवर थिंकिंग पर्टिकुलर किन किन घटनाओं पे, किन किन चीज़ों पे होती है, किन किन लोगों से लेके होती है, ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए। आपकी एंजाइटी धीरे धीरे कम होती हुई आपको नजर आएगी। फिर भी आप अगर ये सारी सॉल्यूशंस अप्लाई करने के बाद में भी अगर एंजाइटी डिसऑर्डर से बाहर नहीं आ पाते हैं, तो पर्टिकुलरली आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत है। लाइक और शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कीजिए। आज के लिए यही रुकते हैं। धन्यवाद।